Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to another video. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे नीट के एग्जाम के बारे में जो कि मैं कल ही देकर आई हूँ। तो आज है ऑफिशियली 4th ऑफ मई जिस दिन मैं ये वाली वीडियो शूट कर रही हूँ। बेसिकली मेरा प्लान था कि ये वाली वीडियो मैं कल डालूंगी यानी 5th को डालूंगी आफ्टर गिविंग यू ऑल क्वाइट छोटा सा रिव्यू इन अ शॉर्ट वीडियो बट मेरे को लगा नहीं यार पहले ही डाल देनी चाहिए सो दैट यू कैन गेट टू नो कि मेरा एग्जाम कैसा कैसा गया। लाइक आई डोंट वांट टू कीप इट इन अ सस्पेंस बिकॉज भाई ना ही नीट किसी काम का है मेरे तो मेरे को इसको ज़्यादा सस्पेंस में रखना नहीं है। सो आई विल बी जस्ट शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइस ताकि आप लोग को सब कुछ क्लैरिटी वगैरह हो जाए। आफ्टर दैट आई हैव टू गेट बैक टू माई स्टडीज बिकॉज मेरा जो मेन एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम CUET वो एग्जाम की डेट्स मेरे पास आ चुकी हैं एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। एंड उसके रिलेटेड जो कॉलेज प्लान्स हैं एंड मेरे जो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि मेरे कोर्स में चाहिए होंगे वो भी मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ इन अ लॉन्ग वीडियो। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना इफ यू वांट टू चेक दैट आउट। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये जो छोटी-छोटी बातें होती है ना एंट्री की एंड वहाँ पे जो चेकिंग वगैरह हुई, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बिकॉज़ आई हैव ऑल द क्लिप्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। मैंने हर एक चीज़ की क्लिप बनाई हुई है, लाइक अंदर तो ऑफ कोर्स नहीं बनाई होगी सेंटर के, बाहर मैंने बनाई हुई है काफ़ी प्यारी-प्यारी क्लिप्स जो कि मैं कल की शॉर्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट द एंट्री प्रोसेस जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, जो कि मैंने आपको एक दिन पहले बताया भी था। देखो वो सब कुछ तो आपको शॉर्ट वाली वीडियो में दिख जाएगा जो कि कल आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। तो अगर मैं बात करूँ क्लासरूम के अंदर, अब हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं क्लासरूम के अंदर जहाँ पे हमारा एग्जाम होने वाला था। सबसे पहले तो द स्कूल वाज वेरी वेरी बिग, काफ़ी बड़ा स्कूल था लिटरली एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल बिकॉज़ इतने ज़्यादा पेड़ वगैरह थे बिकॉज़ आई जस्ट गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स सेइंग कि ये तो हमारा स्कूल था, कैसा लगा आपको स्कूल? तो भाई स्कूल बहुत ज़्यादा प्यारा था। आई जस्ट लव्ड इट। उसके बाद सबसे पहले तो इतने ज़्यादा रूम्स थे वहाँ पे, मेरे को अपना रूम ढूँढने में ना इतना दूर तक चल के जाना पड़ा। लाइक माय रूम नंबर वाज़ 107 ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो मैं वहाँ पे गई एंड वहाँ पे ना काफ़ी कम बच्चे बैठे हुए थे। इट वाज़ अराउंड 3 टू 4 किड्स हू आर ऑलरेडी सिटिंग देयर। तो जैसे मैं अंदर गई फिर मैम ने सब कुछ मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी होती है, नॉट फॉर्मेलिटीज़ आई वुड से, लाइक जो चीज़ें करनी होती है ना, जैसे अटेंडेंस शीट पे सबसे पहले फोटोग्राफ चिपकाना, थंब इम्प्रेशन लेना, सिग्नेचर लेना, मदर का नेम लिखवाना, ये सब चीज़ें जो भी करवानी होती है ना वो सब मैम ने करवा ली थी ऑलरेडी उस टाइम पे। उसके बाद मेरे पास 2 घंटे थे, पूरे 2 घंटे खाली बैठने के लिए बिकॉज़ इट वाज़ अराउंड 12:15 व्हेन आई वाज़ इन द क्लास एंड ये सब काम वगैरह खत्म हो गया था अराउंड 5-10 मिनट के अंदर। मैं 12:30 से लेके 2 ओ क्लॉक तक पूरा खाली बैठी थी एंड मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना कि आई कांट इवन टेल यू ऑल बिकॉज़ भाई आप आधे घंटा ठीक है बैठ जाओगे बट उसके बाद नींद आने लग जाएगी, ऑफ कोर्स सी बात है। उसके बाद फाइनली बजते हैं 2 एंड नाउ इट वाज़ द टाइम टू स्टार्ट आवर मतलब नीट का पेपर। सबसे पहले तो भाई हमें जो हमारा जो नीट का पेपर होता है ना वो इतना ज़्यादा मतलब पैक होके आया था, इट वाज़ लाइक बॉक्स इन द बॉक्स इन द बॉक्स। उसके बाद हमें सबको इंडिविजुअल पेपर दिया गया एंड पेपर के अंदर ही हमारी OMR शीट भी थी जो कि हमने निकाली उसके अंदर से एंड वी वर आस्क्ड टू फिल आउट द OMR शीट एंड द फ्रंट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें फिल करनी थी एंड ये हमें कब फिल करने को बोला गया 2 ओ क्लॉक होने के बाद। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग है ये थोड़े बहुत टाइम होगा ना 10-15 मिनट वो आपका OMR में जाएगा। ठीक है, ये तो पक्का ही था। मेरे को ये OMR वगैरह करने में 10 मिनट लगे थे बिकॉज़ आई वाज़ वेरी कॉन्शियस लाइक व्हाइल फिलिंग दैट अप बिकॉज़ मैम कह रही थी कि भाई गलती बिल्कुल भी मत करना एंड देखो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने कोई भी मॉक टेस्ट दिया नहीं था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं कोई भी गलती ना कर दूँ ये बबल्स फिल करने में या फिर कुछ भी करने में बिकॉज़ देयर आर 2 कॉपीज़। सबसे पहले तो आपकी ओरिजिनल कॉपी रहती है, सेकंड ऑफ ऑल आपकी ऑफिस कॉपी रहती है। तो आप जो ओरिजिनल कॉपी पे जो भी फिल कर रहे हो ना वो कॉपी पेस्ट हो जाता है ऑफिस कॉपी पे, लाइक कार्बन कॉपी जो होती है ना वो सेम टू सेम पेस्ट होता रहता है। तो उसकी आपको चिंता करने की नीड नहीं होती है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग दैट अप। तो मैं बहुत ही आराम से फ़ील कर रही थी, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी मैं अपना पेपर का रिव्यू बताने वाली हूँ एंड उससे पहले कोई भी ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि मैं क्या पढ़ के गई थी। इससे पहले कि आप लोग मेरे पे टूट पड़ो कि भाई ये क्या था, इतनी ऐसे-ऐसे पेपर में भी आपने इतना ही करा, क्यों इतना ही क्यों किया? आपको आप पढ़ के क्यों नहीं गए थे? मैं पहले बता देती हूँ मैं क्या पढ़ के गई थी। सबसे पहले तो मैंने क्लास 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी इंक्लूडिंग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये तो भूल जाओ। क्लास 12th की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी थी, आई हैड ओनली स्टार्टेड बायो। ठीक है, मैंने वो भी रिवाइज़ करी थी बस। सबसे पहले मैंने सील हटाई, मैंने बायो का सेक्शन से स्टार्ट किया बिकॉज़ ऑफ कोर्स मैं बायो पढ़ के गई थी, तो सबसे पहले तो मैं वही करूँगी। तो मैंने स्टार्ट करा करना एंड मेरे को स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ईज़ी लग रहे थे, लाइक आई हैव माय क्वेश्चन पेपर ओवर हियर। अगर मैं आप लोग को देख के बताऊँ तो मेरे को स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ईज़ी लग रहे थे। इवन दो मेरे स्टार्टिंग क्वेश्चन 11th क्लास के थे बट मेरे को कुछ-कुछ कांसेप्ट्स याद थे 11th क्लास के, तो मैं वो क्वेश्चन भी कर पा रही थी एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लाइक मेरे को अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा प्राउड हो रहा था ना कि क्लास 11th का पढ़े हुए मेरे को 1 साल हो चुका है बट स्टिल आई वाज़ एबल टू रिकॉल ऑल मतलब हाफ ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11, सो आई वाज़ रियली हैप्पी अबाउट दैट।
सो अगर मैं बात करूँ रिव्यू की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायो के सेक्शन की, जो कि मैंने पहले ही अटेम्प्ट करा था, बिकॉज़ बाकी से तो हमारा कोई लेना-देना है नहीं। तो बायो का सेक्शन मेरे को थोड़ा-सा ईज़ी लगा, बिकॉज़ द क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे ना, उसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो कि कौन-सा ऑप्शन जाएगा एंड कौन-सा ऑप्शन नहीं जाएगा, ठीक है? तो एक बार एलिमिनेशन मेथड से आपके 2-2 ऑप्शन ऑलरेडी कैंसल हो जा रहे थे, तो आपको एट द एंड बाकी के 2 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना था। सो मेरे को लगा कि भाई बायो के सेक्शन में ये सारी जो चीज़ें थी, वो ज़्यादा थी कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने सेक्शन मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री करा नहीं ज़्यादा सॉल्व, इसलिए आई कांट से कि उसमें एलिमिनेशन मेथड लग रहा था या फिर नहीं लग रहा था, बट बायो के लिए आई कैन से दैट। सो बायो का रिव्यू तो मैंने आप लोगों को दे दिया है कि मेरे को कैसा लगा। लाइक थोड़ा बहुत तो लेंथी था, बिकॉज़ देयर वर अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस, डायग्राम एक भी नहीं थी, एंड ऐसा मतलब फ्लो चार्ट, मतलब कोई ऐसे डिटेल जो होता है ना, आप विजुअल वाली चीज़ जो होती है, वैसे कोई भी क्वेश्चन थे नहीं। लाइक एवरीथिंग वाज़ स्टेटमेंट बेस्ड, एंड वो मतलब सीरियल वाइज़ अरेंज करना, ऐसे क्वेश्चन थे, तो थोड़ा-सा टाइम उसमें ज़्यादा लगा, इसलिए इट वाज़ लेंथी। यस गाइस, दिस पेपर वाज़ काइंड ऑफ मॉडरेट लेवल बट लेंथी। तो ये वाला इसका लेवल था 2026 वाले नीट के पेपर का। And guys, I'll be really honest with you guys, because भाई I will not gatekeep anything about this NEET का पेपर। तो सबसे पहले मैं आपको honestly बता देती हूँ कि I have attempted 69 questions in bio। जो मैंने अटेंड नहीं करे थे वो है क्लास 11 के क्वेश्चन, जो कि मुझे नहीं आ पा रहे थे, वो वाले क्वेश्चंस हैं वो। एंड एक दो मेरे क्लास 12 के भी क्वेश्चन थे जिसमें मेरे को ज़्यादा डाउट था, तो मैंने उनको छोड़ दिया, बिकॉज आई वॉज प्रिवेंटिंग द नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज जितना मेरे को आ रहा है कम से कम उसमें तो नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, इसलिए मैंने जो मेरे को कंफर्म नहीं थे मैंने वो छोड़ दिए थे, ठीक है ना। सो येस, आई हैव अटेम्प्टेड 69 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 इन बायो। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई थी, बट स्टिल पता नहीं मैंने 8 क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट कर दिए। सो आई हैव अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस इन फिजिक्स। एंड अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, सो उसमें आई हैव अटेम्प्टेड 17 क्वेश्चंस। इवन तो मैं केमिस्ट्री फिजिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई थी, बट फिर भी आई मैनेज टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस। सो या, दैट्स इट। सो यार, आप देख लो मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, एंड दिस वाज द रिव्यू फॉर दिस पेपर। फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं डिटेल में कुछ नहीं जा सकती, बिकॉज आई हैवंट सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर दैट। जितना मैंने सॉल्व किया उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, एंड दिस वाज द रिव्यू। ओवरऑल पेपर खत्म हो चुका है, मेरे को एक्सपीरियंस लेना था, एंड एक्सपीरियंस वाज प्रीटी प्रीटी गुड। काफी मजा आया मेरे को ये वाला पेपर देके। एंड यार, जो भी कहो, नीट का पेपर का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा था, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई लेवल पेपर। तो यहाँ का जो प्रेशर एंड स्ट्रेस होता है ना, उसको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए एक दो बार, तभी आप आगे के लिए और ज्यादा प्रिपेयर हो पाओगे। तो इसी इंटेंशन से मैंने जाके दिया था, एंड आई वाज वेरी वेरी चिल, एंड दैट्स व्हाई आई गेस आई वाज मैनेज टू सॉल्व द क्लास 11th क्वेश्चंस टू इन बायो। तो हाँ यार, आप लोग के लिए भी मैं यही एडवाइस दूंगी, जो भी अगर जूनियर्स इन केस इस वाले वीडियो को देख रहे हैं, द फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स। सबसे पहले तो आपको चिल रहना, जितना ज्यादा आप चिल रहोगे, मतलब सेंटर में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, उतना ज्यादा आप इजिली सब कुछ रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। एंड टेक वाटर सिप्स इन बिटवीन, बिकॉज अगर आप जैसे पानी पीते हो ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा रिचार्ज हो जाता है, एंड यू कैन इजिली यू आर एबल टू रिकॉल एवरीथिंग इजिली, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि डोंट हैव टू पैनिक फॉर एनीथिंग। आपको बस थोड़ा-सा 1-2 बार है ना ड्रेस कोड वगैरह देख लेना, उसके बारे में ज़्यादा पैनिक मत करना, ठीक है? क्योंकि ये फालतू की चीज़ें होती हैं जो कि पैनिक करने वाली होती हैं। जैसे ड्रेस कोड हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जानी है, क्या-क्या ये चीज़ें होती हैं। इसको आप एक दिन बैठ के सबको सोचोगे, समझोगे, तो अपने आप से ही हो जाएगा, बाकी आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। अब देखो गाइज़, मैंने अपनी मतलब क्लास 11th वगैरह रिवाइज़ नहीं करी थी, बट दोज़ हू आर सीरियस नीट एस्पिरेंट्स एंड दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, लाइक दे आर क्रिस्टल क्लियर इन देयर माइंड कि भाई डॉक्टर ही बनना है। तो अच्छे से पढ़ाई करना है, क्लास 11th को पूरे साल आपको रिवाइज करते हुए चलना है अलॉन्ग विद योर क्लास 12th, वरना आप बिल्कुल ही भूल जाओगे। तो मेरे को तो डॉक्टर बनना नहीं था, इसलिए आई डिडंट रिवाइज दैट मच, बट आप लोग ज़रूर करना इफ यू आर वेरी वेरी सीरियस फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स। दैट्स इट, एंड आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। एंड बाय द वे, एक सरप्राइज आने वाला है फॉर यू गाइज। इट्स अ गिव अवे बाय द वे। सो उसके लिए भी जल्दी सब कुछ रिलीज हो जाएगा, मैं रिवील कर दूंगी कि व्हाट आर ऑल द थिंग्स अबाउट दैट गिव अवे टू। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।